सीरीज़ कर रहे थे, इसमें हम पार्ट 1 किया हमने, जिसमें हमने उत्पत्ति की डिस्कस किया था। उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया था आपको कि कहाँ से शुरू हुई 1944, जिसमें सर्जन रिपोर्ट की बताया था मैंने कि उसको सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं, ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के बारे में पूरा बताया था कि कैसे वो शुरू हुई, क्या क्या उसको काम दिए गए, फिर ग्रांट्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या दी गई, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ, किसके चेयरमैनशिप में वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद हमने लास्ट में हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का ऑफिशियल इनॉग्रेशन देखा था कि 28 दिसंबर 1953 में हुआ था। फिर इस्टेब्लिश वो कब हुई, 1956 में हुई। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो हुई। 6 रीजनल सेंटर्स मैंने बताए थे, हेड ऑफिस बताया। और आज हम पढ़ेंगे शासनादेश कि यूजीसी के शासनादेश क्या है। यूजीसी's मैंडेट या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शासनादेश वो क्या है। मैंडेट या शासनादेश, यूजीसी हैज़ अ यूनिक डिस्टिंक्शन of being the only grant giving agency in the country which has been vested with 2 responsibility। 2 responsibilities हैं ये कह रहे हैं कि यूजीसी जो है देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी है, होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। किसको? यूजीसी को एक अनूठा गौरव प्राप्त है क्या कि वो अनुदान देती है, वो अनुदान देने वाली एजेंसी है भारत में इकलौती, जिसके 2 जिम्मेदारियां हैं। पहली क्या? धन मुहैया कराना, प्रोवाइडिंग फंड्स। उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। उसका हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनके मानकों के उनके स्टैंडर्ड के को मेंटेन करना, कोऑर्डिनेट करना एंड डिटरमिन करना, उनके क्या क्या स्टैंडर्ड हैं उनको निर्धारण करना, ठीक है। फिर उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, यूजीसी के मैंडेट में क्या क्या आता है, शासन देश में क्या क्या शामिल है। पहले, विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन को प्रमोट करना और उसे कोऑर्डिनेट करना। विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और रखरखाव। डिटर्मिनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी। क्या क्या उसको करना है, उसको यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स को, एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड को, रिसर्च स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है कि वहाँ पे एक अच्छे तरह से टीचिंग हो, वहाँ पे अच्छे तरह से एग्जामिनेशंस हो, और जो रिसर्च कराई जाए उसकी क्वालिटी, उसका स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। मेंटेन करने का काम भी यूजीसी का है। फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर दायित्व निर्धारण करना। फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, मानकों के दायित्व निर्धारण करना, मतलब ये बताना यूनिवर्सिटीज़ को कि ये रेगुलेशंस आपको, ये गाइडलाइंस आपको निभानी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए एजुकेशन का, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब ये रेगुलेशंस आपको निभाने चाहिए जिससे कि शिक्षा का इतना स्तर तो बना ही रहे, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है मिनिमम इतना तो बना ही रहे। फिर आगे है मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स in the field of collegiate and university education, dispersing grants to the universities and colleges। कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विकास की निगरानी, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये क्या करते हैं, ये ग्रांट देती है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, और उनकी मॉनिटरिंग भी करती है। अनुदान देखती है तो ये देखना भी है कि वो अनुदान का सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, टीचिंग अच्छे से हो रही है कि नहीं, फैकल्टी अच्छी है या नहीं, वो सब देखने का काम जो है वो यूजीसी का है। सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग।
केंद्र और राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करना। किस किस के बीच में कड़ी का कार्य करती है? केंद्र एंड राज्य सरकार, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। और हायर इंस्टीट्यूट्स में भी, मतलब केंद्र, राज्य सरकार और उच्च शिक्षा संस्थान, स्टेट, सेंट्रल, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन, उनके बीच में एक कड़ी का काम करती है ये, मतलब उनको जोड़ के रखती है। सेंट्रल और स्टेट और इंस्टीट्यूशंस को जोड़ कर रखता है कौन? यूजीसी। एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर्स नेसेसरी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आवश्यक उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। जो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें क्या क्या रिफॉर्म किए जाने हैं, क्या क्या और अच्छी चीज़ें जुड़नी चाहिए, कैसे स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए शिक्षा का, उसके लिए वो सजेशंस भी देती है सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट्स को, रिकमेंडेशंस लाती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना ही मैंडेट था मैं, और इसके बाद जो मैं कराऊंगी वो कराऊंगी मैं यूजीसी एक्ट 1956, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार इससे डीप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर क्या क्या आएगा। ठीक है, और मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कोशिश करूँगी ये एक्ट पढ़ाने की। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि यूजीसी का एग्ज़ाम अब नज़दीक ही है, नोटिफिकेशन आ चुका है और अब 2021 में मई में एग्ज़ाम होना है, तो हमें सीरियसली पढ़ाई करना है। ये पेपर 1 के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, यूजीसी, एनटीए, ये सारे जो टॉपिक है ये पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे टॉपिक है। तो आप इनको पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके बाद फिर मैं यूजीसी अधिनियम लाऊंगी और उसके बाद मैं लोगों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है जिससे कि आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकें। ठीक है, थैंक यू।